रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद के बीए द्वितीय वर्ष के शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट्स और CSJMU कानपुर विश्वविद्यालय के जो बीए के बच्चे हैं सेकंड ईयर के, वो कल पेपर देंगे सभी 8:30 बजे। तो उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ। और शिक्षा शास्त्र के अगले पार्ट में मॉन्टेसरी शिक्षा के पॉइंट पर क्वेश्चन आता है। तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी एजुकेशन दी थी और इनका जन्म कहाँ है? ये इटली वाली हैं और 1870 को इनका जो जन्म माना जाता है और ये इटली में माना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है इनका। और इन्होंने क्या किया था, जो इनके द्वारा जो बहुत स्पेशली काम किया गया था वो मॉन्टेसरी पद्धति दी गई। और मॉन्टेसरी पद्धति जो इन्होंने दी है, तो इसके अलावा चाइल्ड ट्रेनिंग, दूसरा चाइल्ड ट्रेनिंग के अलावा डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, द ऑब्जर्वेट माइंड, मॉन्टेसरी मेथड, यहाँ तक आप पहचान नहीं लेंगे। द सीक्रेट ऑफ ए चाइल्डहुड, जहाँ चाइल्ड की बात कर रहे हो मोस्टली यहाँ पे ध्यान रखना कि मॉन्टेसरी जी का काम है। मॉन्टेसरी जी की शिक्षा का मेन उद्देश्य ये था कि वो जन्मजात जो बच्चा है, जन्म लेता है, उसके साथ में जो क्षमताएं लेकर आता है उनका विकास करना और समन्वित विकास करना, इंटीग्रेटेड जो वो चीज़ें सीखा जाता है उनका सबका मिलाकर के भी उनका विकास, भावी जीवन के लिए भी उनको अपने आप को तैयार करने के लिए कर्मेंद्रियों का सबसे बड़ा इन्होंने योगदान देने की बात कही। जो कर्म करने वाली आप मोटर एक्टिविटीज़ जो हैं आप बड़ी करते हैं, तो जिन इंद्रियों की जरूरत पड़ती है कर्म करने में, तो वो कर्मेंद्रियाँ, और साथ में ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण देना, तो ये इनका मेन टारगेट था। और इसके अलावा ये जो बता रही हैं कि इनका कहना ये था कि खेल द्वारा शिक्षा, ये भी कह रही हैं और फ्रोबेल भी कह रहे हैं। अब ये डिफरेंस आपको समझना है। तो ये कह रहे हैं कि उपयुक्त वातावरण का सिद्धांत इन्होंने दिया कि जब आपका बच्चा कुछ सीखने की इच्छा रखता हो अंदर से, वो आप तके रहिए कि अब इसका मन पढ़ने को है, तब वो उस उपयुक्त वातावरण का इंतज़ार कीजिए कब उपयुक्त वातावरण बनता है, यानी कि उसका माइंड पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, तब आप उसे सिखाइए। तो ये इनका कहना है। पूर्ण बच्चे को स्वतंत्रता के बारे में भी कहती हैं। और सच में ये स्वशिक्षा को, वहाँ आत्मशिक्षा की बात हो रही, आत्म क्रिया की बात हो रही थी, यहाँ पे स्वशिक्षा की बात हो रही, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी जी कह रही हैं। और ये कह रहे हैं कर्मेंद्रियाँ प्लस ज्ञानेंद्रियाँ प्लस भाषा के शिक्षा, इन चीज़ों के द्वारा ये बता रही हैं। तो मॉन्टेसरी शिक्षा हो गई। और मॉन्टेसरी शिक्षा ये कह रही हैं 3 से लेकर के 7 साल की आयु के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं। और कोई भी टाइम टेबल निश्चित नहीं करना चाहते हैं और इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दे रहे हैं। इसमें स्पर्श को भी एक मौलिक संवेदना बता रहे हैं, स्पर्श पे ध्यान होना चाहिए। और मॉन्टेसरी में बता रहे हैं, मॉन्टेसरी से संबंधित क्वेश्चन आपके जो बन के आते हैं, तो मैं अभी देख रहा हूँ आपके लिए कोई और स्पेशल पॉइंट्स मिल जाए बढ़िया। तो मॉन्टेसरी से संबंधित और उससे पहले मैं और भी कुछ स्पेशल पॉइंट है मॉन्टेसरी का, तो मेन हो ही गया, बाद में कोई और क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे आपको समझाऊंगा। और मैं आपको देने जा रहा हूँ कि प्रथमतः दर्शन सभी वस्तुओं का विज्ञान है। ये कह रहे हैं प्रथम, सबसे पहली स्थिति में अगर दर्शन को मानोगे तो ये कह रहे हैं सभी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब की साइंस है ये। तो ये कहने वाला कौन हो सकता है? रॉस, ड्यूबी, कनिंघम या रसल। तो कंघी सब लगाते हैं तो कहना कनिंघम, ठीक। और किसी व्यक्ति के जीवन या किसी वस्तु के प्रति उसका विश्वास या दृष्टिकोण, तो वो क्या है? वो दार्शनिक है। जब दृष्टिकोण होगा तभी तो दार्शनिक कहलाएगा। अच्छा, जीवन और शिक्षा, जो हमें ज़िंदगी मिली है वो पूरी कैसे जीते हैं, वो पूरा जीवन भर चलता है। और शिक्षा, दोनों के लिए दर्शन परम आवश्यक है। अगर दर्शन नहीं है तो सब बेकार। तो ये ही एक रसा है, एक रस है, यह एक रस है, ऐसे कहना रस है। जीवन और शिक्षा एक रस है, रस के द्वारा कहा गया है।
डीवी के अनुसार दर्शन किन साध्यों को निर्धारित करने का संबंधित है? तो डीवी कह रहे हैं दर्शन की सहायता आपके लिए साध्य बन जाएगी अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है, आदर्शवाद आता है अब आपके सामने। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है? जीवन के शाश्वत मूल्य जो भी हैं उनको प्राप्त करना आदर्शवादी है। और पाठ्यक्रम को ठीक प्रकार से निश्चित करने के लिए दार्शनिकों की आवश्यकता है। तो जैसे कि मैं भी एक दार्शनिक हूँ, डॉक्टरेट है मेरी दर्शन शास्त्र में, तो मैं भी एक दार्शनिक हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि पाठ्यक्रम किस तरीके का अच्छा होना चाहिए। तो दार्शनिकों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है। रास के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य और विधियाँ, रास क्या कह रहा है कि शैक्षिक उद्देश्य और विधियाँ दार्शनिक सिद्धांतों के कैसे परिणाम हैं। तो ये रास का कहना था। और अंतिम वास्तविकता, लास्ट रियलिटी जिसे कहते हैं हम आखिर में, तो विचारों या विचारवाद में ही निहित है, विचारों पर ही सब जाएगा। तो आप कहोगे इसे आप प्लेटो, प्लेट में आपके सामने रखी हुई बात रखी हुई है। एमील का लेखक रूसो है, एमील का लेखक रूसो है। और प्रकृतिवादी रूसो है, ठीक। अब प्रकृतिवादी जो औपचारिक शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, प्रकृतिवादी बल दे रहे हैं किस पे? औपचारिक शिक्षा पर। और साथ में कह रहे हैं कि कौन सी शिक्षा निषेधात्मक है। तो कौन कह रहा है ये शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, निषेध नकारात्मक स्थिति में ला रहे हैं रूसो, यानी कि प्रकृतिवादी ला रहे हैं। और प्रकृतिवादी में सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थान किसका है? बालक का है। तो ये बात ध्यान रखना। और समस्त सत्ता आत्मा की है, समस्त सत्ता किसकी है? आत्मा की। ये फिक्स कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, फिक्टे है, फिक्स है ये बात, ठीक। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद का प्रमुख समर्थक, आत्मनिष्ठ, देखिए वस्तुनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ में आप बहुत लॉन्ग लिखते हैं तो विचार निकलते रहते हैं, उसका कोई पता ही नहीं, तुम्हारे विचार अलग तुम्हारे अलग, आत्मनिष्ठ। लेकिन वस्तुनिष्ठ में जो आप पेपर सवेरे देंगे ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो ये 100 क्वेश्चन होंगे, तो इन 100 क्वेश्चन को आपको करना होगा आधे आधे नंबर, तो ये वस्तुनिष्ठ हो जाता है। लेकिन आत्मनिष्ठ की बात करते हैं अगर हम, तो आदर्शवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? ये बात फिक्स कर दिए, फिक्टे है, ठीक। और इसमें अब आता अरस्तु का आचार्य का नाम क्या था? अरस्तु को तो प्लेट में रख के मिल गए आचार्य, प्लेटो हो गए। प्रश्न विधि का जन्मदाता, तो प्लेट में रख के प्रश्न विधि आ गई, प्लेटो है। ध्यान रखना, प्रश्न विधि वो पूछा करते थे खड़े होकर के, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न प्रश्न। आत्मा का ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारी है, तो शिवम, भगवान शिव से सीधा कनेक्टिविटी लगा लेते हैं। खेल विधि को सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो फ्रोवेल है। अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया, वो है आदर्शवाद में। हम लोग आदर्शवादी बन जाते हैं, अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान है। विद्यालय एक उद्यान है, बगीचा है, एक अध्यापक है। कमाली तो हम थोड़ी देर पहले बताया था, फ्रोवेल थे। सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है, यह दर्शन किसका है? प्रयोजन है। किस प्रयोजन से? क्यों? अभी प्रयोजन पूरे नहीं हो रहा, प्रयोजन की बात करना, सत्य अभी निर्माण की अवस्था में बन रहा है, धीरे धीरे प्रयोजनवादी है। यथार्थवाद का, रियलिटी का, ऐसे रियलिज्म का सब कौन प्रतिपादक है? तो कहोगे अरस्तु। कौन है? एरिस्टोटल। यथार्थवादी किस शास्त्र में? यथार्थवादी कहता है तर्क करता रहता है, तर्क शास्त्र में। यथार्थ पे जीना है तो तर्क करते रहोगे। यथार्थ सीखने में किस पर बल देता है? रटंत विद्या है। यथार्थवादी परीक्षा भी दोगे तो रटन, और हम अभी यथार्थवादी वाली बात नहीं कर रहे, हम तुम्हें समझाने की बात कर रहे हैं। यथार्थवाद का प्रमुख अरस्तु हो गया। फ्रांसीसी विचारक कौन है? तो इसमें है रूसो। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है रूसो कहाँ का है? तो अब फ्रांस का है। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की हैं? इटली की हैं। और ये कहाँ के हैं? फ्रोवेल, जर्मनी के हैं। इस तरीके से याद रखना। अध्यापक का कार्य पर्दे के पीछे रह कर कार्य करना है, तो ये कौन कह रहा है? प्रकृतिवाद। प्रकृति में बच्चे को खेलने दो, हम तो पीछे हैं पर्दे के, बच्चे को अपना आप खेलने दो, जब कोई समस्या पड़ेगी तो धीरे से उसको मूवमेंट कर देंगे।
और ये प्रकृतिवादी कहलाएंगे। ठीक। पाठशाला जो होती है समाज का लघु रूप है, छोटा सा, तो ये कहने वाले हैं प्रयोजनवादी। ठीक। और यथार्थवाद में, शिक्षा दर्शन में देखिए, प्रकृतिवाद में बालक था प्रमुख, और यथार्थवादी में, यथार्थ में आ जाओगे तो शिक्षक को प्रमुख मान लोगे। सब वस्तुएं यथार्थ के सम्मिश्रण या प्रतिमान के रूप में है सभी वस्तुएं। तो ये कहने वाला कौन है? हर्बर्ट। हर वस्तु, जहाँ पे बात हो रही सब वस्तु यानी हर वस्तु, हर्बर्ट। आदर्शवाद ने मानव जीवन और जगत को दो भागों में बांट दिया। आदर्शवादी लोगों ने मानव के जीवन को और इस संसार को दो भागों में बांटा। पहला भौतिकी और दूसरा भौतिक है, तो दूसरा आध्यात्म है, तो आध्यात्मिक हो गया। सत्यम शिवम सुंदरम एक बहुत स्पेशल गुण है, निरपेक्ष है, प्रकृतिवादी है बिल्कुल, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व अपने औचित्य के कारण है और वो अपने आप में परिपूर्ण भी है। तो ये आपको रास आएगा, सत्यम शिवम सुंदरम रास आएगा, तो ये रास है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का उत्कर्ष और उसे आत्मा की अनुभूति हो, या फिर आत्मा की अनुभूति है उसका उत्कर्ष। आदर्शवादी शिक्षा में किसको केंद्रीय स्थान है? तो आदर्श और विचार। आदर्श है तो आदर्श विचार, तभी आदर्शवादी शिक्षा कहलाएगी। प्रकृति के नियम शाश्वत भी हैं और अपरिवर्तनशील है। प्रकृति का कोई भी नियम बदलता नहीं, जो है सो है। अगर किसी को मरना है तो मरना ही है। जल सबको प्यास बुझाएगा तो प्यास बुझाएगा। किस प्रकृति का संबंध ब्रह्म प्रकृति से है? तो पदार्थवादी की। ठीक है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? को जन्म दिया था किन लोगों ने? वो थे यंत्रवादी। व्यवहार का मतलब यंत्र, आपने जो लिया सो दिया, यंत्रवाद, यंत्र की तरह चला गया, मशीनीवाद। अंग्रेजी प्रकृतिवादी डार्विन और फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क ने किस खोज का काम किया था? तो डार्विन और लैमार्क को साइंस में हम लोग विकास की बातें करने के ऊपर कहते हैं, तो ये विकासवादी है। किसके? मानव के, तो मानव विकासवादी। प्रकृतिवाद का आंदोलन करने वाले शुरू रूसो थे, और साथ में शुरुआत करने वाले थे बेकन और कमेनियस। और प्रकृतिवाद का आंदोलन मेन जो व्यक्ति वो कहलाता है वो रूसो। पहचान मिली जो रूसो से मिली। और प्रकृतिवाद का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो प्रकृति का अनुसरण करो, तो ये है कमेनियस का कहना। कमीन है वो, प्रकृति का ही अनुभव करते रहो तो मर जाओगे किसी दिन। लेकिन प्रकृति का, रूसो कह रहे हैं कि दूसरी तरीके से समझा रहे थे, प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है, तो ये कमेनियस बिल्कुल कर देती है कार्य प्रकृति। शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। ये आया रूसो का पॉइंट कि जैसे जब समय आ जाए, शरीर की इंद्रियां मजबूत हो जाएं, तो प्रकृति के ऊपर छोड़ के सूंघने की शक्ति शुरू से लेकर नाक से हैं, आँखों से देखने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति, इन सब का बचपन से ही अगर आप इन्हीं के ऊपर डिपेंड होकर के करें कार्य, तो आप में परिवर्तन है। तो ये रूसो कह रहे हैं। व्यक्ति का स्वतंत्र विकास किसके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो कहोगे नन, कुछ नन। प्रकृतिवाद निम्न में से किसका समर्थन करता है? करके सीखना और अनुभवदार सीखना, ये दोनों बातें इसी में आती। प्रैग्मेटिज्म में एक यूनानी शब्द से है, और प्रैग्मेटी कॉज क्या है? प्रैग्मेटी कॉज, इसका मतलब होता है व्यावहारिकता और उपयोगिता। व्यावहारिकता और उपयोगिता जब होती है तब प्रैग्मेटिज्म बनता है। और इसके अलावा सिस्टम ऑफ स्टडीज नामक बुक जो दी गई इरिस्टमस के द्वारा दी गई थी। और ज्ञान दो प्रकार का होता है, शब्द ज्ञान और वस्तु ज्ञान, तो ये कहने वाले इरिस्टमस थे। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढ के निकाल रहा हूँ। और विकास का, विज्ञान जो है उसका विकास किसके जन्म का महत्वपूर्ण कारण था? तो वो था यथार्थवाद का। ठीक। और मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। सभी आंसर सही है। आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में वैल्यू है,
इसकी शब्द उत्पन्न कहाँ से हो रहा है? लैटिन भाषा का अगर वेलेर VALERE वेल VAL वेल ERE वेलेर। वेलेर का मतलब होता है योग्यता, उपयोगिता और कीमत। योग्यता, उपयोगिता और कीमत सभी ऑल कर देना इसमें। अंग्रेजी शब्द वैल्यू चूँकि लैटिन भाषा से है तो इसका मतलब क्या हुआ? वेल ERE वेलेर, वेलेर होगा। और प्रयोजनवाद का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता था जॉन डीवी को। किसे माना जाता था? जॉन डीवी को। और इसके अलावा डीवी पे आ जाते हैं। डीवी ने किस विश्वविद्यालय में लेक्चर के हैसियत से कार्य किया था? मशीन गन बना लो ऐसे। और डीवी ने किस विश्वविद्यालय में स्कूल की स्थापना की थी? शिकागो में। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन फॉर डीवी, ये याद रखना, ये आ सकता है। और कम्युनिस्ट के द्वारा ग्रंथ जो बनाए गए थे वो 170 बनाए गए थे, ठीक। और कम्युनिस्ट किनके विचारों से प्रेरित थे? तो वो लूथर और बेकन, ठीक है। मनुष्य की समझ में जितनी बातें आती हैं वे सब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आती हैं। तो ये कहने वाले रूसो हैं, इसलिए ज्ञानेंद्रियों को मजबूत कर लो। रूसो ने किसके ग्रंथ को अध्ययन किया था? तो रूसो अपने गुरु, तो रूसो के द्वारा ग्रंथ कौन कौन से देखे गए? तो ये देखना, एथेंस, इसका एग्जाम्पल है प्लेटो, हाब्स, लॉक। तो ये सभी के द्वारा इनका दिया हुआ है। विचार ही सत्य एवं अंतिम वास्तविकता है। जो विचार होता है वही सत्य है, वही अंतिम वास्तविकता है। और ये कहने वाले कौन हैं? प्लेटो, ठीक है। प्लेटो को कैसा दार्शनिकवादी कहा जाता है? आदर्शवादी कहा जाता है। प्लेटो की रिपब्लिक थी, ठीक है। प्लेटो की कैसी रचना है? आध्यात्मिक है कि धार्मिक है? तो कहोगे दार्शनिक है, ये दार्शनिक थे। अच्छा, टैगोर परिवार संपूर्ण बंगाल में इसलिए फेमस था क्योंकि वो समृद्धि भी थी, उनमें कला भी थी, विद्या और संगीत भी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो हो रहा है वो कलकत्ता में हो रहा था। और टैगोर के अनुसार पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य का पूर्ण विकास जरूरी है। आप लोगों का भी अगर पूर्ण जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो आप अपना पूर्ण विकास करें, छोटा मोटा नहीं करें। विचार में सत्य, भाषण में सत्य और कार्य में सत्य। ये सत्य सत्य बार बार दिखाई दे तो समझ लेना कौन है? गांधी जी चले गए, ठीक है। गांधी जी चले गए तो इसलिए सत्य सत्य सत्य। जैसे कोई जाता है कहते हैं राम राम सत्य, राम राम सत्य, ऐसे। तो सत्य 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 गांधी जी चले गए पास से, तो सत्य सत्य हो जाती है। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? तो ये कह रहे हैं 2 भागों में बांटा, गा और धी, गांधी, यानी 2 अक्षर हैं। तो ऐसे समझ लो 2, इनके द्वारा 2 ही उद्देश्य हैं। निर्भयता का अर्थ समस्त बाहरी भयों से मुक्ति मिल जाना। तो ये भी गांधी जी कह रहे हैं। इनके द्वारा एक वर्धा शिक्षा योजना दी गई थी 1937 में। कब दी गई है? 1937। 19 तो है ये, 3-7 याद रखना। वर्धा शिक्षा का फादर जो होता है वो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज के वो थे और इन्होंने साहित्यिक और व्यावसायिक दोनों तरीके की शिक्षाओं पर बल दिया था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार कार्य वही कर सकते हैं जो वीर, निर्भय और कर्मठ हों, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1-2 और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यम शिवम सुंदरम में सुंदरम का शाब्दिक अर्थ है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वही सुंदर है। और सत्यम शिवम सुंदरम में शिव जो है वो शुभ है आपके लिए। तो कल आपका पेपर शुभ होगा, यानी कि शिव होगा। अगर शिव है तो शुभ है। और सुंदरम है तो वो अविनाशी है, आपके नंबर पे लेके आएंगे, कम नहीं होंगे। और इसके अलावा अरविंद ने किसको शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया था? अरविंद भी बालक को ही कह रहे हैं, फ्रोबेल की तरह। अरविंद किस तरीके की शिक्षा के पक्ष में थे?
क्रमिक शिक्षा, अरविंद क्रमिक। अच्छा, अरविंद का दर्शन कैसा है? गेयवादी है, गेय हैं, ये क्या है? गेय है, ऐसे याद रखना। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कैसे थे? तो ये दार्शनिक भी थे, महान व्यक्ति भी थे, प्रख्यात वक्ता थे। भ्रमण के समय पढ़ना शिक्षण की सबसे बढ़िया विधि है, भ्रमण के समय। तो ये कहने वाले टैगोर हैं। टैगोर ने अपनी शिक्षा संस्थानों में किस प्रकार के पाठ्यक्रम लागू किए थे? तो इन्होंने आयु के भी किया, आयु के अनुसार भी किया, आध्यात्मिक विकास के अनुसार भी किया, क्रिया प्रदान भी किया। तो ये सब। अरविंद का जन्म पूछ लिया जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जन्म आज़ाद हुए थे 15 अगस्त को, और 1872 ईस्वी याद रखना, 1872, 15 अगस्त के साथ। और राधा कृष्ण ने शिक्षा को किसके लिए आवश्यक माना था? राधा कृष्ण जीवन का आधार, ऐसे याद रखना है। तो जीवन उसका हो गया। लोकतंत्र का प्रमुख आधार स्वतंत्रता है। अगर आपके आज़ादी छिन गई तो बेकार होगा, स्वतंत्रता है। और प्रजातंत्र के बारे में जो बताया था कि वह सरकार जो जनता की जनता करते जाएं, वो हैं अब्राहम लिंकन। ठीक, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे ये। स्वतंत्रता और अनुशासन एक दूसरे का एक रिलेशन है। तो कैसा? अटूट है स्वतंत्रता और अनुशासन। अगर अनुशासन में रहोगे कोई आपकी आज़ादी नहीं छीन सकता। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन जाओ, डिसिप्लिन आ जाएगा। अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना। ये अवस्था नन, टीपी नन याद रखना। अनुशासन हर देश और समाज के लिए कैसी विधि है? सबसे अमूल्य है। अगर अनुशासन है तो सबसे अमूल्य है। गुरुकुल का जो शिक्षा का उद्देश्य है, छात्र और छात्राओं नागरिक जीवन, छात्रों में सहन शक्ति का निर्माण, ये सभी आंसर हो जाएगा। गुरुकुल वृंदावन की स्थापना कहाँ हुई है? गुरुकुल वृंदावन वाले की तो हुई थी देहरादून में। और कांगड़ी की जो स्थापना हुई है किसके द्वारा की गई थी? सिद्धानंद के द्वारा की गई थी। और गुरुकुलों में कैसी शिक्षा दी जाती थी? मौखिक। गुरुकुल में गुरु और छात्र का, माता पिता और पुत्र का संबंध था। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली, शिक्षा प्रणाली कैसी थी? ये संस्कृति के आधार पर थी। छंदोग्य एक है, छंदोग्य। उपनिषद के अनुसार बालक कहाँ रहकर कार्य करता था? गुरु के घर में। छंद सीख गए हैं। और मारिया मॉन्टेसरी की मैं बता चुका था कि इटली की पैदावार है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द चाइल्ड की जब बात आ जाएगी तो मॉन्टेसरी पे आ जाना। फ्रोवेल की पुस्तक है एजुकेशन ऑफ मैन, बेल बजा देगा मैन। किंडरगार्टन का फ्रोवेल, बेल बज गई। फ्रोवेल सबसे ज़्यादा प्यार कैसे कर रहा है? प्रकृति से कर रहा है। बालक के व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा है? वातावरण के द्वारा होगा। किंडरगार्टन शब्द कहाँ से लिया गया? जर्मन। गिज्जू भाई पे भी आ जाता है। गिज्जू भाई कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। गा से गिज्जू, गा से गुज्जू, गुजरात। गिज्जू भाई की रचना का नाम था, मूर्ख ब्राह्मण भी था, भूत का भाई, दिव्य स्वप्न, ये सभी थे। गिज्जू भाई की शैक्षिक पुस्तक का नाम था प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। गिज्जू भाई का पूरा नाम था गिरजाशंकर बधे का, गिरजाशंकर बधे का। और गिज्जू भाई के अनुसार बालक की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए? पढ़ने से। परोपकारी विद्यालयों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? बेस डो। और समाजवादी विचारधारा समर्थन करती है समाज का, और किसका विरोध करती है? वो व्यक्ति का। समाजवादी विचारधारा के विकास में किन प्रवृत्तियों का योगदान है? समाजवाद में मनोवैज्ञानिक भी है और वैज्ञानिक भी है। ठीक है। डाल्टन प्रणाली आ जाती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेलन एक हीरोइन थी, ऐसे समझ लेना। डाल पे बैठी हेलन और पार्क में बैठ के हस्ट कर रही है। डाल्टन प्रणाली में वर्ष में कार्य को करते हैं वो ठेका लगा के। डाल्टन प्रणाली को हम क्या कहते हैं? प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। डाल्टन प्रणाली को हम प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। और इसके अलावा हम आपको देने जा रहे हैं एक और दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डाल्टन प्रणाली में शिक्षक का योगदान जो है पथ प्रदर्शक का है, और डाल्टन प्रणाली